हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेट 2025 के कोर्स के अंदर, जिसके अंदर ये क्लास नंबर 7 है। और इस प्रैक्टिस कोर्स के अंदर आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफकेट के लिए हो जाता है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर्स की बात करेंगे 2023-24 के पेपरों में इसके एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिले एफकेट के पेपर के अंदर। पहले एफकेट के अंदर ये टॉपिक नहीं आता था, बट लास्ट ईयर्स में आना शुरू हो चुका है। ईजी टॉपिक है, आप इसको स्टडी करोगे तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। और अगर बात करें इसको सीखना चाहते हो तो आप YouTube पे सर्च कर लेना प्रोबेबिलिटी बाय बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आपको मेरी एक दो वीडियो वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। अदरवाइज आप इस कोर्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप बेसिक ऑफ ए अर्थमेटिक सीखना चाहते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंट, ये टाइम एंड डिस्टेंस, तो फिर दौसी बैच को लगा सकते हैं एफकैड के लिए, या फिर आप 2022 के कोर्स को लगा सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस कोर्स को लगा सकते हैं। ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल प्लेलिस्ट है, इसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रीजनिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आप एफकेट के लिए पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से कवर करें। इन सबका लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके वहां से चेकआउट करो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे मिलेगी रिलेटेड टू एग्जाम। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी डाउट है यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, जो भी आपके पास पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को उसी टाइम रोक कर पहले एक बार आप ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो वीडियो चलाकर आप अपना आंसर चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत पढ़ के फिर ही आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तीन कॉइन जो है वो स्टार्ट किए हमने, टॉस किए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। तो अगर मैं बात करूं, तीन कॉइन है तो एक कॉइन में एक हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पे टू हेड चाहिए, तो ऐसा हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, फिर तीसरे पे टेल आए। या फिर ये हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे हेड आए। या पहले पे टेल आएगा और बाकी दो पे हेड आएगा। तो टोटल आपके फेवरेबल केस, इसको बोलते हैं फेवरेबल केस, की क्या हो सकता है। एग्जैक्टली टू है तो सिर्फ तीन ही केस बनेंगे टोटल। और अगर तीन कॉइन यहाँ पे फेंके जाएंगे तो टोटल केस कितने बनते हैं, टोटल केस उसमें 8 बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी आपको सारा बेसिक में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको बेसिक में करवाई हुई है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तीनों में हेड आ सकता है, फिर यहाँ पे दो में हेड एक में टेल आएगा, या ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे तीन कंडीशन बनेगी। फिर आपके पास बन सकता है कि यहाँ पे दो पे टेल आ जाए, एक हेड रह जाए, तो यहाँ पे ये कंडीशन बन सकती है फिर। या फिर तीनों के तीनों आपके पास यहाँ पे टेल टेल आ जाएंगे। तो टोटल आपके पास 8 पॉसिबिलिटी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारे पास हेड और टेल सिर्फ दो ही केस है, और कितने कॉइन है, तीन, तो तीन का आप इसका क्यूब कर दोगे तो इतने केस इसके बनेंगे, तो टोटल केस आपके बनेंगे 8। तो यही होता है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। तो 3/8 इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड के ऊपर। थोड़ा फास्ट चलेंगे, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, टू अनबायस्ड डाइस है, थ्रो साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 5। ठीक है, अगर मेरे पास दो डाइस है, पहली डाइस पे क्या हो सकता है, पहली डाइस पे आपके पास 1 आ सकता है, दूसरी पे भी 1 आ सकता है। तो इसका जो दोनों का एडिशन है वो यहाँ पे 2 हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है पहली पे 2 आए, 1 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा, तो सम आपके पास 3 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है पहली पे 2 और दूसरी पे 1 आ जाए, तो सम आपके पास 3 हो सकता है। तो ये सम आपके पास अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 5 रख दिया जाए तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले टू यहाँ पे डाइस है, तो डाइस के अंदर आपके पास टोटल कितने केस बनेंगे, 6। तो यहाँ पे 2 है तो 6 का स्केयर करेंगे तो टोटल केस कितने आ जाएंगे, सीधा सीधा 36। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5। अगर सम 5 होगा, इसमें से एक नंबर माइनस कर दो, तो फेवरेबल केस कितने बनेंगे इसके, 4। 4 बाय टोटल केस कितना आएगा, 36 इज इक्वल टू 1/9 इसे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही है। कई बार बच्चों को लगेगा सर आपने 4 क्यों लिया। आप सारे बच्चे थोड़ा सा इसका शॉर्टकट जो है वो समझ लें, कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 सम, क्योंकि 1 1 आएगा तो 2 सम आएगा सबसे पहले। 1 1 के लिए आपके पास 2 सम है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, क्योंकि लास्ट में 6 6 आएगा सम, 12 12 से ज्यादा सम नहीं हो सकता। ये मेरे पास यहाँ पे सम है। तो इसके लिए केस के लिए कंडीशन क्या है, इसमें से एक एक नंबर माइनस करना शुरू कर दो, इतनी केस बनेंगे। जैसे 2 सम होगा तो उसका केस एक ही होगा,
3 सम होगा उसका केस 2 ही होगा, मैंने अभी भी बताया भी था आपको। 4 होगा तो उसका केस 3 बनेगा, 5 होगा उसका केस 4 बनेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा, 6 होगा इसका केस 5 बनेगा, 7 होगा इसका केस 6 बनेगा। यहाँ तक ये शॉर्टकट चलता है। उसके बाद इन दोनों का सम जो है वो 13 होना चाहिए शॉर्टकट के लिए। जैसे 8 है, 8 में क्या ऐड करेंगे 13 हो जाए, तो 5 ऐड करना पड़ेगा। 9 के अंदर 13 बनाने के लिए मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। 10 के अंदर 13 बनाने के लिए मुझे 3, और यहाँ पे 2 और 1। कई बार बच्चे याद करते हैं सर 6 के बाद रिवर्स हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि सम जो है अगर हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली 9 आ जाएगा तो उसके लिए केस कितने होंगे, तो आपको पता है 9 के अंदर मुझे 13 बनाने के लिए 4 करना पड़ेगा, तो 4 केस बनेंगे। 4/36 करेंगे तो उसका आंसर भी 1/9 होगा। क्लियर? तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ये जो क्वेश्चन है ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बेस्ड क्वेश्चन एक मैंने रखा है यहाँ पे, एक ही 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, वो भी हम साथ के साथ कवर कर लेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कैपिटल बी अरेंज सो दैट द वॉवल कम टुगेदर? सो हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? देयर आर 1 2 एंड 3। 3 वॉवल्स आर देयर। एंड अनदर पर्सन कितने यहाँ पे? 1 2 3 और 4, 4 पर्सन हुए। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे सी पी टी एल, इनको चारों को अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे पी सी टी एल भी कर सकता है, यहाँ पे टी एल, जब मतलब इनको अरेंजमेंट में जैसे मर्जी कर सकता हूँ। बट जो लास्ट में आपके पास 3 है, जैसे मेरे पास ए आई ए है, इसको अगर अरेंजमेंट करना होगा तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे ए आई हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सी आ जाए फिर यहाँ पे ए आई हो जाए। यहाँ पे ये वॉवल जो है वो मुझे इकट्ठे रखने हैं, बाकियों को जैसे मर्जी अरेंजमेंट करें। ठीक है ना? अब अगर आपके पास वॉवल इकट्ठे रखेंगे तो वो एक ग्रुप में घूमेंगे। तो ग्रुप को घूमने के लिए मैं एक नंबर मान लेता हूँ, बाकियों को यहाँ पे अलग अलग, जैसे सी के लिए 1, पी के लिए यहाँ पे 2, टी के लिए 3, एल के लिए 4। बट जो हमारे पास ए आई ए है, इसको यहाँ पे एक ग्रुप मानना पड़ेगा। और टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी? 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल आएगा मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपस में भी तो अरेंज होंगे, कभी आई आगे आ जाएगा कभी ये पीछे होगा, तो इसका मतलब 3 की अरेंजमेंट अलग होगी। डिवाइड बाय कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है अपने आप को 2 बार? ए कर रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, जो भी रिपीट करता है उसको डिवाइड में लिया जाता है। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके सिंप्लीफाई भी आप देखो किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशंस की तभी पेपर में हो पाएगी। ठीक है? जिससे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे 120 आएगा। और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1, ये से कट जाएगा तो 3 इंटू 120 आएगा 360। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। Two unbiased dice are rolled simultaneously. Find the probability of getting sum greater than 5. तो अभी अभी हमने इसका बेसिक डिस्कशन किया था, वहीं से आपको फायदा भी हो जाएगा कि फेवरेबल केस कितने होंगे। ग्रेटर देन 5 है तो 5 सम नहीं चाहिए, उससे ज्यादा सम चाहिए। तो ज्यादा सम के लिए आपके पास 6 सम होगा। 6 सम के लिए केस कितने बनेंगे? एक नंबर कम 5। 7 सम होगा, 7 सम के लिए एक नंबर कम होगा 6। 8 सम होगा, 8 के अंदर 13 बनाने के लिए यहाँ पे फिर से 5 आएगा। फिर आगे आगे आप सोचोगे तो ये नंबर आपके आने वाला है, इसको आप चेकआउट करें। डिवाइड बाय टोटल कितने आए, टोटल केस कितने आएंगे डाइस के? 2 के 36। तो यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये आप इनको ऐड करोगे आएगा 26/36। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 13/18। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। क्लियर? ये कैलकुलेशन थोड़ी कर लिया करो, जैसे ऐड करने का एक सिंपल तरीका ये मान सकते हैं, जैसे 5 और 5 10 है, यहाँ पर ये कितना हो गया 15, 15 और ये कितना हो गया 5 और ऐड करेंगे 20, 20 और 6 26। आप जैसे मर्जी ऐड करो, मतलब आपको सिंप्लीफाई होना चाहिए, जितना आप इजी करोगे कैलकुलेशन आपका टाइम उतना बचने वाला है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अब डाइस क्वेश्चन चल रहे हैं, बाद में और क्वेश्चंस भी आएंगे। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू थ्रो 4 कम्स अप, मतलब यहाँ पे जो 4 है वो आना चाहिए। जो भी हमारे पास डाइस है, जैसे मैंने 2 डाइस फेंका, एक 2 आ गया तो दूसरा 4 आना चाहिए, 1 आएगा तो दूसरा 4 आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 4 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, तो 2 में से एक कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे 4 आने चाहिए। बट ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा नहीं आने चाहिए, हो सकता है दोनों में 4 भी आ जाए। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक 4 होगा, ज्यादा से ज्यादा दोनों भी आ सकते हैं। तो केस कितने बनेंगे आप प्रोबेबली भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन बच्चों ने एक बार इसको बेसिक में किया होगा उनको पता होगा कि टोटल जो है ऐसे केस 11 बनने वाले हैं। 11/36 करेंगे, सीधा आंसर आपका ये ऑप्शन है। बट फिर भी मैं एक बार इसको बेसिक से बता देता हूँ। जैसे एक में 1 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, जो फिर आएगा 2 एंड 4, फिर आएगा 3 एंड 4, फिर आएगा 4 एंड 4, एंड अगेन 5 एंड 4, फिर आएगा 6 एंड 4। अगेन यू कैन राइट
4 and 1, 4 and 2, 4 and 3, 4 को हमने यहाँ पे लिख लिया, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 and 5, 4 and 6, तो 5 केस आर देयर, 6 केस आर देयर, तो फेवरेबल केस आर 11 डिवाइड बाय टोटल केस 36, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। जैसे मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी जल्दी जल्दी देखा हो ही गया। आप एक बार देखो कि जो मैंने केस बनाया क्या वो सही है, क्या ऐसे बनने चाहिए। आप भी दिमाग लगाओ, अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा तो आप ऐसे केस बना पाओगे। क्योंकि अगर सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो पेपर में भूल जाओ आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बाद में आप में से काफी बच्चों का ये कमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सर पेपर में क्वेश्चन तो आ रहा था बट सॉल्व होकर आंसर नहीं आ रहा है। सॉल्व होकर आंसर तभी आएगा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है आपका दिमाग कहीं और चल रहा होगा कि 4 आएगा, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हो, तो दिमाग आपका यहीं पे रहना चाहिए। इसी को मैथमेटिक्स सीखने को हम बोल सकते हैं कि तभी आप सीख सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। A basket contain 4 red, 5 black, 3 green, 4 white marbles. If 2 marbles are drawn randomly from the basket, what is the probability of that both are green ball? So we have to understand how many green balls are there. There are 3 green balls. So we have a favorable case. Favorable case, out of a 3, we are going to pick only 2 green balls. So we can say there is a combination of 2 balls from the 3 balls. So we can write 3 में से हमने कितनी उठानी है यहाँ पे 2 बॉल्स। सो सी आएगा। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला हम अभी डिस्कस भी कर लेंगे, बट ये आएगा फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। हाउ मेनी टोटल केस आर देयर? देयर आर टोटल केस 4 and 5, 9, 9 and 3, 12, 12 and 4, 16. There are total 16 balls are there. We are going to pick only 2 balls. So we can say 16C2. क्लियर? तो 16 में से 2 बॉल बाहर निकालिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं कि एन सी आर लिखा होता है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर का फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर? ये होता है इसका फॉर्मूला। वो आप दोनों में लगाओगे आंसर आ जाएगा, बट इसका एक शॉर्टकट है, वो मैं सीधा बता रहा हूं। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि जो 3 है इसको 2 बार आप डिक्रीमेंट ऑर्डर में लिखोगे। 3 इंटू 2, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है, बट ये इसका शॉर्टकट है, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल आएगा 2 इंटू 1। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टकट क्या था, 16 को जितना ये लिखा है उतनी बार डिक्रीज कर दो, 16 इंटू 15 डिवाइड बाय इसका 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ये 2 1 तो कट ही गया। ये आपका इससे कट जाएगा 8 बार, ये आपका इससे कट जाएगा 5 बार, तो 1 बाय कितना आएगा 40। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है वो आपके पास क्या होता है, वो 0 और 1 के बीच में होता है। 1 भी नहीं होता, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेटेड था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, इसको ऐसे मत सोचना कि मैंने वैसे पिक कर लिए। ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट पेपरों के क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब ये शॉर्टकट को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि ये हुआ कैसे, क्या, ताकि आपके दिमाग में ये क्लैरिटी रहे। जैसे 16 का फैक्टोरियल हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे, 16 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये आर का फैक्टोरियल, ये 16 में से 2 कम करेंगे 14 का फैक्टोरियल, यही होगा। अगर 16 का फैक्टोरियल होगा तो 16 इंटू 15 इंटू आएगा यहाँ पे 14 इंटू आएगा 13 अप टू 1 जाएगा, और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 14 का फैक्टोरियल 14 इंटू 13 इंटू 12 अप टू 1। तो यहाँ पर ये सारा का सारा कट ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 16 को सिर्फ 2 बार डिक्रीज करो और नीचे 2 का फैक्टोरियल, वहीं से आपका ये शॉर्टकट बन के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है इस क्वेश्चन का, मैं पहले बता दूं, बट एक बार आप ट्राई करोगे आपको समझ आएगा कि यार क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट था, बट अगर मैं सॉल्यूशन इसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा तो ये सोल्यूशन आपका छोटा सा ही है और इजिली आप में से हर एक बच्चा समझ जाएगा जिसको प्रोबेबिलिटी का बेसिक भी आता है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो पॉज करो सारे बच्चे और ट्राई जरूर करें। देखो ट्राई नहीं करोगे तो यार मजा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा यार सारे क्वेश्चन आसानी तो है। ठीक है, बस सोचने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले एक बॉल है जिसके अंदर 4 6 और कुछ बॉल रेड है। रेड वाले को एक्स मान लेते हैं, रेड वाले को आर ही मान लो। ठीक है, रेड बॉल्स, तो 4 ब्लू 6 ग्रीन और आर हमारे पास यहाँ पे रेड बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इज 2/9 एंड गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल इज 1/3, फाइंड द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स। वी आर गोइंग टू से कि देयर इज a प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 2/9। सो 2/9 कब आया होगा? 2/9 कब आएगा? जब फेवरेबल केस निकाले होंगे डिवाइड बाय टोटल केस किया होगा। किसका किया होगा भैया? ब्लू बॉल का ही किया होगा। ब्लू बॉल का ही जब सॉल्व करेंगे तभी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना।
तो हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर आर ओनली 4 बॉल्स, वी आर गोइंग टू से कि हमने चारों की चारों बॉल निकाली यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये होगा। तो चारों की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब है कि चारों की चारों ब्लू बॉल हमने ये निकाल दिया है, तो 4 फेवरेबल केस बनेंगे, चारों निकल गए। डिवाइड बाय हाउ मेनी टोटल केस, टोटल केस आएगा यहाँ पे 4 ब्लू बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है और एक रेड बॉल है, तो इसको इसके प्रोबेबिलिटी के बराबर कर दो बस। तो मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये आएगा 10, 10 इंटू 2 करेंगे 20 प्लस 2 आर, सो वी आर गोइंग टू से आर आएगा 16 डिवाइड बाय 2, तो 8 आएगा, ये आपका सही उत्तर है। आसान क्वेश्चन था, बस एक बार इसको पिक करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पे बैग है, जिसके अंदर 4 ग्रीन, 5 ब्लू, 2 रेड, 3 येलो बॉल है। 8 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इक्वल बॉल्स है, अगर हमारे पास 8 बॉल को निकालना होगा और 4 हिस्सों में से हमें बराबर हिस्से में डिवाइड करना होगा, तो हर एक का यहाँ पे 2-2 बॉल निकाला जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 बॉल किसके आएंगे, ग्रीन के, फिर आएगा एंड 2 बॉल आएंगे ब्लू के, फिर आएगा एंड 2 बॉल आएंगे यहाँ पे रेड के, फिर आएगा एंड 2 बॉल आएंगे यहाँ पे येलो के। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन के टोटल 4 बॉल हैं, 4 में से अगर मुझे यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे ग्रीन निकालने हैं, तो 4C2, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, याद रख लेना, एंड का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास और होता है उसका मतलब होता है प्लस। तो हमारे पास 5 ब्लू बॉल है, 5 में से हमने यहाँ पे फिर से 2 बॉल निकालने, ठीक है, एंड 2 में से हमने यहाँ पे 2 बॉल निकालने हैं रेड, तो फिर एंड 3 में से हमने यहाँ पे 2 बॉल निकालने हैं येलो। डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय देयर इज ए टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, सभी को ऐड करेंगे। टोटल के फेवरेबल केस तो इतनी है, टोटल केस कितने बनेंगे, टोटल हमारे पास इनको ऐड करोगे 9, 9 और 5 आएगा 14, तो 14 में से टोटल 8 बॉल बाहर निकालेंगे। क्लियर। अब ये कैलकुलेशंस का मैटर आपके लिए रह जाएगा, कैलकुलेशन तो देखो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी ना, बिना कैलकुलेशन तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, उससे सॉल्व कर लो, फॉर्मूला पूरा लगाना है उसके थ्रू सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे 4 को 2 बार डिक्रीज किया जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 5 को 2 बार डिक्रीज किया जाएगा, 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 को 2 बार डिक्रीज किया जाएगा, डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, 3 को 2 बार डिक्रीज किया जाएगा, डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 14 को 8 टाइम्स डिक्रीज किया जाएगा। वैसे इसका आंसर 14C8 है, बट आप इसको 14C6 मान के भी सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। याद रखना, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे लिख दोगे तब भी आंसर सेम आता है। तो मैं इसको 8 से सॉल्व कर लेता हूँ, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, 4, 5, 6, 7 और 8, क्योंकि 8 बार है तो 8 बार डिक्रीज होगा, डिवाइड बाई 8 का फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये रह गया आपका कैलकुलेशन का मुद्दा, जैसे ये कट गया 1 हो गया, ये इससे कट जाएगा, ये 2 आपका इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, और ये 2 आपका, फिर ये वाला 2 आप इससे कट कर दो। क्लियर। डिनोमिनेटर में देखोगे 8 7 कट हो जाएगा, बाकी भी सारी वैल्यू देखो 6 और 2 है 12, इससे कट जाएगा, तो ऐसे आप कट कटा के अपना आंसर एक बार चेक कर लेना, ये आएगा 60/1001। तो ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, एक बार कैलकुलेशन जो है वो आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी 9 क्यूब। 9 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक टीम है, चारों यहाँ से हमने म्यूजिशियन जो है उनको सिलेक्ट करना है रैंडमली आउट ऑफ 3 बॉयज 2 गर्ल्स 4 चिल्ड्रन, द चांस दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन, वहां से कम 2 हमें यहाँ पे चिल्ड्रन चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस करेंगे, टोटल केस तो सीधे ही आप हर के बच्चा इजीली निकाल सकता है। टोटल केस कितना होगा, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 में से हमें यहाँ पे कितना चाहिए 4%, ये तो टोटल केस बनी गया सीधा। पंगा है फेवरेबल केस का। तो फेवरेबल केस कैसे बनाया जा सकता है, फेवरेबल केस ये है कि उसने 2 एग्जैक्टली यहाँ पे चिल्ड्रन बोला है, तो चिल्ड्रन कितने 4, तो 4 में से मुझे 2% तो चिल्ड्रन ही चाहिए। एंड क्या होगा, क्योंकि 4% टोटल थी ना, एंड क्या होगा, एंड 2% आपके इन दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। तो 5 में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2% हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो फिर से आप कॉम्बिनेशन लगाओ, 4 को 2 बार डिक्रीज कर लो, यहाँ पे 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 को 2 बार डिक्रीज करेंगे तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, डिवाइड बाय क्या होगा, 9 को 4 बार डिक्रीज करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, से 2 एंड 3 इससे कट जाएगा, 4 आपका इससे कट जाएगा 2 बार, ठीक है, और ये 2 आपका इससे कट जाएगा, ये वाला 2 आपका इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, और कुछ कट होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे 3 है वो इससे कट जाएगा 3 बार, और ये 2 आपका इससे कट जाएगा, तो बाकी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, 10/21 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 10/21 वाला होना चाहिए ए।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के ऊपर। इन ए बॉक्स देयर आर 6 ब्लू बॉल्स, x रेड बॉल, 10 green balls. Probability choosing red ball from the given box is 1/3. Find the sum of a red and blue balls. So we have to understand there is a favorable case divided by total case of a what of a red ball. तो रेड बॉल की आपकी प्रोबेबिलिटी है कितनी 1/3। ठीक है, तो फेवरेबल केस कितना होगा रेड का? फेवरेबल केस होगा रेड का एक्स बॉल का। किस में से? टोटल टोटल कितने हैं? 6 और 10 16, 16 और प्लस एक्स, तो 16 प्लस एक्स के बराबर होगा या नहीं बताओ। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स, सो वी कैन से x इज इक्वल टू 8। सो देयर आर रेड बॉल विच इज इक्वल टू 8। हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर? देयर आर ब्लू बॉल्स वी कैन से 6। क्लियर। तो और सम पूछा हुआ है दोनों का, सम कितना आएगा 14। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई जरूर करते रहना और क्वेश्चन भी आपके और अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ही हाई लेवल करना है, प्रोबेबिलिटी टोटली बेस्ड ऑफ एफकैट के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही मैंने इस पेपर में डिस्कस किए, इस क्लास में आपको प्रोवाइड करवाए हैं। बाकी और अगर हाई लेवल पढ़ना है तो सी सेट वाली क्लास में जाके वो भी आप चेकआउट करें। ठीक है, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, बट वो एफकैट में नहीं आएंगे, सी सेट का लेवल अलग है। टू डाइज आर टॉस्ड वंस, then the probability of getting an even number on the first die or a total of it. So we can say favorable case divided by total case. How many total case are there if there are two dice? We can say that is a 36. How many even numbers of getting even number on the first die? तो इवन नंबर के आपके पास केस कितने बनेंगे? आप सारों को पता है टोटल 36 नंबर है। 36 नंबर को में से इवन नंबर आपके पास हाफ होंगे या नहीं होंगे? 18 केस बनेंगे सीधा, हाफ इवन हाफ ऑड। सो प्लस प्लस टोटल ऑफ 8। तो 8 के लिए आपके पास कितने केस बनेंगे? कई बार बच्चे को लगता है सर यहाँ पे ना 8 के लिए हम ऐसा करते हैं, हम सीधा 8 सम चाहिए उसको, तो सम उसको 8 चाहिए होगा, तो हम ऐसा करते हैं 8 में से कितना ऐड करें? हमारे पास यहाँ पे 13 है 5, तो कई बच्चे इसको 5 यहाँ पे सीधा लिख देंगे। क्लियर। कई स्टूडेंट जो 5 यहाँ पे सीधा लिखेंगे, आप सारे बच्चे ध्यान रखना, आपने यहाँ पे 5 लिखा और वहीं पे हो गया एक छोटा सा गड़बड़। क्या मैं बताता हूँ आपको, ये समझना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे ये वाला सम लिखा है 18, क्योंकि फेवरेबल केस रिपीट नहीं ना होते, जब मैंने यहाँ पे सम लिखा 18 या मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो इनमें से कुछ नंबर जो है अपने आप को रिपीट कर चुके होंगे। ठीक है, कुछ नंबर्स अपने आप को यहाँ पे रिपीट कर चुके होंगे। कौन सा नंबर रिपीट किया होगा? जैसे 6 और 2 इवन नंबर वाला केस है, दोनों को ऐड करके 8 आएगा, वो यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है इवन नंबर का। दूसरा होगा 4/4, तीसरा होगा 2 और 6। मतलब 3 केस आपके ऐसे हैं जो दोनों में रिपीट होंगे, तो इस 3 नंबर को आपको बाहर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज ए 20/36। तो आंसर क्या आएगा इसका? 5/9। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट आने के बाद भी गलती करना तो भाई गुंजाइश नहीं ना इस क्वेश्चन के ऊपर। सो सम आपका 8 आएगा, आपने 5 सोचा, ठीक है। जिन बच्चों को 5 नहीं पता वो मैंने आज ही इस वीडियो के अंदर बताया था, वहां से जाके आप चेकआउट करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर। A man and his wife. A man and his wife appear in an interview for the two vacancy in the same post. The probability of husband selection is 1/7. Probability of wife selection is 1/5. Find the probability that only one of them is selected. So if the husband is selected, that is 1/7. If husband is not selected, that is 6/7. Probability of wife is selected is 1/5. Probability of wife is not selected, that is 4/5. सो मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दैम एंड एडिशन। एडिशन क्यों मैं समझाता हूं। अगर इसका यहाँ पे हस्बैंड सिलेक्ट हुआ तो वाइफ सिलेक्ट नहीं होगी, या तो ये सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो एंड का रिलेशन होगा, एक सिलेक्ट हुआ और दूसरा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे लिखे हिंदी वाला और अलग है, इंग्लिश वाला एंड आएगा, एंड वाइफ इज नॉट सिलेक्टेड। या तो ये कंडीशन बनेगी या फिर मतलब और एक नया कंडीशन बनेगा, हस्बैंड इज नॉट सिलेक्टेड एंड वाइफ इज सिलेक्टेड। तो एंड के लिए मल्टीप्लाई और के लिए प्लस। Just simplify both of them, we can get 35, 4 and 6 10। तो आंसर क्या आएगा? 2/7। ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। A card is drawn random from the well shuffled standard deck of 52 card. What is the probability of getting either a heart or either a diamond? So total number of cards in the heart, that is 13. Total number of the diamond is a 13. तो फेवरेबल केस कितने होंगे? 13, या तो ये निकल जाए या फिर ये निकल जाए, तो 13, या फिर और के लिए 13, तो प्लस आएगा। डिवाइड बाय टोटल कितने होंगे? 52 कार्ड। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 14 के ऊपर। इजी क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी भी निकल जाएंगे कुछ क्वेश्चन।
14 नंबर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ए बैग कंटेन 4 रेड 5 वाइट 6 ब्लैक बॉल्स, 3 balls are drawn without replacement, what is the probability 3 balls are black? तो तीनों के तीनों यहाँ पे ब्लैक बॉल हो। सो हाउ मेनी बॉल्स आर देयर फ्रॉम द ब्लैक? देयर इज 6, तो 6 में से 3 बॉल बाहर आएंगे। टोटल कितने होंगे यहाँ पे? 6 और 9 15, तो 15 में से आपके पास यहाँ पे 3 बॉल बाहर निकालने हैं, तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। 6 को 3 बार डिक्रीज करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 15 को 3 बार लिखेंगे तो 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे सीधे कट रहा है। ठीक है, 5 और यहाँ पे आप 15 से इसको कट कर लो, 5 ये रहा, 3 बार कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 बार। ठीक है, और ये 2 आपका इससे कट जाएगा 7 बार। तो आपका आंसर सीधा सीधा दिख रहा होगा 4/91। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। एक एक लाइन का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो जो अच्छे लेवल के होंगे उसके ऊपर टाइम भी लिया जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, ए ग्लास जार कंटेन 6 ब्लैक 8 ब्लू 4 व्हाइट 3 रेड मार्बल्स, इफ सिंगल मार्बल इज selected from the jar, what is the probability that is a blue or a red? या तो ब्लू हो या रेड हो। तो आपके पास एक ही एक ही जार बाहर निकाला जाएगा। सो हमें पता है यहाँ पे टोटल ब्लू कितने हैं। टोटल ब्लू मेरे पास 8 है और रेड कितने 11। या तो 8 में से कोई भी आएगा या फिर रेड में से कोई भी आएगा। टू फेवरेबल केस इज 11 डिवाइड बाय टोटल कितना होगा 8 और 6 14, 4 18 और 3 21। तो 21 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 11/21। ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। ए बैग contain 5 black 6 white ball, 2 balls are drawn at random, what is the probability that drawn ball is white? तो हमने यहाँ पे 2 बॉल निकाली। ये क्वेश्चन हमने कितनी बार सॉल्व कर लिया याद ही, तो मेरे ख्याल से इजीली सारे बच्चे कर लेंगे, बट फिर भी जो बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। जो बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस करते रहो, आपको फायदा मिलेगा पेपर के बाद। ठीक है, पेपर में आपको ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बॉल हमने बाहर निकालनी है, किसमें से? व्हाइट में से। प्रोबेबिलिटी तो 6 में से 2 बॉल बाहर आएंगी डिवाइड बाय टोटल कितने 11। 11 में से हमें 2 बॉल बाहर चाहिए, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे। आप सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आएगा 3/11। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन भी आपका इजी है। एक बैग है जिसमें से 2 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू बॉल्स हैं, 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नन ऑफ द बॉल इज ए ब्लू। कोई भी बॉल यहाँ पे ब्लू ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या फेवरेबल केस क्या बनेगा कि ब्लू ना हो, बाकी दोनों में से कोई भी हो। तो टोटल केस कितने बनेंगे 5 यहाँ पे। 5 में से आपके पास 2 बॉल बाहर निकालनी है डिवाइड बाय टोटल केस। टोटल केस कितने यहाँ पे हमारे पास सभी का ऐड करेंगे 7, तो 7 में से 2 बॉल बाहर निकाल लो। तो 5 इंटू 2 सॉरी 5 आपका 2 बार डिक्रीज होगा डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। 7 आपके पास 2 बार डिक्रीज होगा डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, ये वाला आपका इससे कट जाएगा 3 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10/21। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल हैव बीन स्टोर्ड इन एवरी पॉसिबल वे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वोवल कमिंग इन इन इवन प्लेस ओनली। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो अगर आपसे मैं टोटल केस पूछ लूँ कि यहाँ पर टोटल केस क्या होगा, तो टोटल केस की कंडीशन क्या होगी 7 में से कोई भी पर्सन कहीं मर्जी अरेंज कर दो तो 7 का फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि हमने अरेंजमेंट करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब फेवरेबल केस क्या है? फेवरेबल ये कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल वे बताओ जहाँ पे हमारे पास इसमें से वॉवल जो है वो इवन प्लेस पे है। तो हाउ मेनी इवन प्लेसेस आर देयर 1 2 3 एंड हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर ए आई एंड ई। तो 3 ही वॉवल है और 3 ही पोजीशन आपके पास है, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा? तो 3 का फैक्टोरियल कहीं भी बैठ जाए, हो सकता है ई यहाँ पे बैठे, हो सकता है ई यहाँ पे बैठे, तो एक पर्सन के 3 है तो तीनों का 3 फैक्टोरियल आएगा। मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी कॉन्सोनेंट देयर इज ए 4 कॉन्सोनेंट, तो 4 कॉन्सोनेंट है वो ऑड पे कहीं पे भी बैठे तो 4 का फैक्टोरियल। फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस। आप सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 1/35। फैक्टोरियल तो अब तक हमने इतने सॉल्व कर लिए, आप सारे बच्चे सॉल्व कर लेना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। 90 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। 3 डिजिट नंबर रैंडमली हमने सेलेक्ट करने हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 एंड 5 होना चाहिए, 5 एंड 9 होना चाहिए। 5 एंड 9 का बोथ का डिविजिबिलिटी होना चाहिए, तो मतलब 45 नंबर का डिविजिबिलिटी होगा। तो अगर मैं पहला नंबर पूछूं तो 100 है, दूसरा नंबर 101 3 डिजिट का, तीसरा होगा 102, अप टू 100 कितना आएगा यहाँ पे 999।
तो टोटल नंबर कितने होंगे यहाँ पे 900। टोटल नंबर कितने होंगे यहाँ से यहाँ तक के 900। 900 में से अगर 45 को मैं डिवाइड कर दूंगा तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9, तो दैट इज ए 20। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फेवरेबल केस कितने आएंगे 20 और टोटल केस कितने हैं। टोटल इसमें से कोई भी हो, टोटल केस आएगा 900, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/45। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट 20 के ऊपर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। एक आर्चर है ए और बी, उनका एम है किसी को टारगेट करना और प्रोबेबिलिटी ए का हिटिंग है 90%। अगर ए जो है वो यहाँ पे 90% क्या करेगा, हिट करेगा, तो 10% उसका यहाँ पे हिट नहीं भी होगा। जो बी है उसका प्रोबेबिलिटी टारगेट है यहाँ पे 90% यहाँ पे मिस करना, सॉरी 90% अगर मिस करेगा तो हिट कितना करेगा, 10% करेगा। तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया ए और बी दोनों के दोनों मिस कर दें, तो दोनों के दोनों मिस करने का मतलब ये कंडीशन आएगा, तो 10% क्या होता है 10/100। एंड ए का भी मिस हो गया एंड बी का भी मिस, एंड के लिए हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, बी का मिस आएगा 90/100। ये डबल जीरो जो है इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 9/100। 9/100 जो होगा ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में कुछ भी नहीं अवेलेबल, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो आंसर आएगा यहाँ पे जस्ट 9%। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आने वाले टाइम के अंदर हम और भी क्वेश्चन आंसर इसके एफकैड के स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं बेसिक ऑफ एफकैड अर्थमेटिक भी सीखना चाहता हूँ, वैसे तो आपके लिए फिरदौसी बैच एफकैड का 2022 बैच अवेलेबल है, बट अभी मैं एक सीएपीएफ का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कल से स्टार्ट हो जाएगा वो। उसकी वीडियो आपको सुबह 9-10 बजे एक मिल जा करेगी। पर डे एक वीडियो आती रहेगी जिसमें 30 या 45 मिनट का आपको बेसिक होगा और बेसिक क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएगी। उसका बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, वो भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। सारे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आना है। कहाँ से पढ़ के आओगे, या तो यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रॉफिट लॉस, उसको आप कवर आउट करके आओ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ ये क्लास कैसी लगी और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करो। और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एफकैड के लिए बुक बाय करना चाहता है तो एक PYQ की मैंने आपको इस वीडियो के नीचे एक प्रोडक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप बुक बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको एफकैड के PYQ मिल जाएंगे। ठीक, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।